रिलीफ दिया। पेट्रोल तकरीबन 117 रुपये पहुँच चुका है। सुई गैस की मद में 200% इजाफा हुआ है। बिजली की मद में अभी फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में 5 रुपये फ़ी यूनिट और उसके अलावा पर यूनिट जो है वो 1.5 रुपया बढ़ा है इस मुल्क के अंदर। क्या मिला आवाम को? आटा कहाँ पहुँच गया? 17,000 रुपये में वज़ीर आज़म कहते हैं मेरा 2 लाख में घर नहीं चल पाता। 17,000 में गरीब अपने बच्चों को पालेगा, तालीम देगा, उसके घर का बिल भरेगा, बिजली का बिल भरेगा, कैसे चलता है? मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। लिहाजा वज़ीर आज़म को साहब को चाहिए जो उनकी टीम है या तो वो अपनी टीम बदलें, इसलिए कि उनकी टीम ने 1.5 साल में 2 साल में साबित कर दिया कि उसके अंदर सलाहियत नहीं है कि वो कोई माशी पॉलिसी दे सके, कोई माशी जो है सूरत हाल को बेहतरी के लिए कोई निज़ाम बना सके। लिहाजा या तो वज़ीर आज़म साहब अपनी टीम बदलें, एक्सपर्ट लेने चाहिए, या कराबतदारी और ये रिश्तेदारियाँ और ये दोस्तियाँ और इन चक्करों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। आवाम को रिलीफ, सूबाई हुकूमत ने भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया। मौजूदा हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने क्या रिलीफ दिया? मैं हैरान हूँ। मैं पूरे सिंध का दौरा करता हूँ, सड़कें तबाह हैं, पानी का पीने का पानी नहीं है, हेपेटाइटिस में और दूसरे मोहलिक बीमारियों में। मैं लाड़काना दौरे पे गया, मैं हालात देख के हैरान हो गया कि जो उनका गढ़ है मौजूदा हुकूमत का, उसकी सूरत हाल अबतर सूरत हाल है। और वहाँ जो एड्स की जो वबा फैली हुई है, लोग परेशान हैं, लोग खौफजदा हैं। मौजूदा हुकूमत ने भी कोई रिलीफ नहीं दिया, सूबाई हुकूमत ने। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए। इस पे आपकी शिया उलमा काउंसिल आज की कॉल दे रही है या कोई इससे आवाम के राब्ते वगैरह कर रहे हैं? ये जो सूरत हाल अब बनी हुई है, महंगाई की आप भी बता रहे हैं खुद, इतनी महंगाई है, एड्स है, मुख्तलिफ इशूज़ आ चुके हैं, तो इस पर जो अभी मुख्तलिफ मजहबी पार्टियां हैं या शिया उलमा काउंसिल, उस पर क्या इनकी हिकमत अमली क्या है? इसके हवाले से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मुजाहरे भी किए, महंगाई के हवाले से मुख्तलिफ इशू पे मुख्तलिफ औकात में हम जो है ये काम करते रहे। हमने जो शिया उलमा काउंसिल ने काम किया, ज़ाहिर बात है हमारे हाथ में हुकूमत नहीं है, इक़्तिदार नहीं है। हमने थर पार्कर के अंदर 200 हैंडपम्प लगाए पानी के, उसके साथ साथ सोलर लगाएं। पूरे सिंध के अंदर हमारे हैंडपम्प का पानी का सिलसिला चल रहा है, लोगों के राशन का मदद का सिलसिला है। घर हमने बनाए बहुत सारे मकामात पर। ये हमारी अपनी जो तवान है कायद मोहतरम के हुक्म पर पूरे सिंध में ये चीज़ें बन रही हैं। अभी राहदारी जो बनी करतालपुर की राहदारी, उसके अंदर इतना फैसिलिटेट किया गया ईसाइयों सिखों को, बड़ा अच्छा काम किया। होना चाहिए, हर मज़हब को हक़ है वो आज़ादी के साथ ये काम करे। मौजूदा हुकूमत ने सिखों को फैसिलिटेट किया, 52-54 पता नहीं कितने इमिग्रेशन बनाए गए और बहुत कुछ किया गया। मेरा ज़ाहिर यहाँ से करबला जाता, उसके लिए क्या किया? मैंने अपनी मदद आपके तहत ज़ायरीन के लिए वहाँ वॉशरूम बनाए, 80 के करीब वॉशरूम है और गुसल खाने बनाए, और वहाँ पर हम जो है वो ज़ायरीन के रुकने के लिए एक हाल बना रहे हैं। ये अपनी मदद अपनी मदद आपके तहत। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने क्या आवाम को रिलीफ दिया? सिखों के लिए इतने इक़दामात, और जो पाकिस्तान का शहरी है, जो पाकिस्तान का रहने वाला है, उसके ज़ाहिर को जलील किया जाता है सिक्योरिटी के नाम पर। मैं समझता हूँ ऐसी मुल्क की सूरत हाल आगे चल नहीं सकती है। लिहाजा हुकूमत अगर अपनी पॉलिसी बदलती है तो ठीक है, मौला अली का फरमान है। मैं नहीं कहता, मौला अली कहते हैं कुफ्र से हुकूमत कायम रह सकती है, जुल्म से हुकूमत, जुल्म का मंतिकी अंजाम ख़त्म हो जाना। अच्छा, इसके अलावा